हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पर सूजी का हलवा बनाने वाली हूँ और जिसे हम बनाएंगे बिल्कुल दानेदार, स्वादिष्ट और वैसे ही जैसे शादियों में ये मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में सबसे पहले आपको ले लेना है घी। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 लोगों के लिए हलवा बना रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच घी डालूंगी कढ़ाई में। जब घी हल्का गर्म हो जाए उसके बाद आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं काजू डाल रही हूँ और काजू को इस तरह से आप रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही ये हल्का ब्राउन होने लगे तो उससे पहले आप यहाँ पर डाल दीजिए किशमिश, क्योंकि किशमिश को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए हमें इसे लास्ट सेकेंड में डालना है और उसके बाद ये इस तरह से पफ्ड अप हो जाएंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर अपने सारे के सारे जो रोस्टेड नट्स हैं उसे आप बाहर निकाल लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पर बादाम भी डालकर उसे रोस्ट कर सकते हैं। तो अब इस ड्राई फ्रूट्स को हम साइड में रख देते हैं और सेम घी में अब हम डालेंगे सूजी। तो जैसे कि मैंने 2 बड़े चम्मच यहाँ पर घी लिया था और मैं यहाँ पर 4 बड़े चम्मच सूजी डाल रही हूँ और उसके बाद इसे घी में मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। याद रखिए कि आपका जो घी है यहाँ पर ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है काफ़ी गर्म है तो इस दौरान आप गैस भी ऑफ कर सकते हैं और गर्म कढ़ाई में ही आप अपने सूजी को भून सकते हैं। सूजी को ज़्यादा डार्क होते तक आपको नहीं भूनना है। जैसे ही इसमें हल्की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे उसके बाद आप इसमें गर्म पानी डाल दीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अंदाज़न गर्म पानी डाल सकते हैं कि कितने में आपका जो हलवा है वो बन करके तैयार हो जाएगा, या फिर आप उसे नाप लीजिए और नापने के बाद डबल उसका पानी आप डाल दीजिए। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर डाल दिया है चुटकी भर और डाला है कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी, जिससे कि क्या होगा, हलवा का कलर बहुत सुंदर दिखाई देगा। अगर आपके पास केसर है तो आप केसर को दूध में थोड़ा देर भिगो के रखिए और उसके बाद वो केसर वाली दूध को आप इसमें ऐड कर सकते हैं कलर के लिए, या फिर आप फूड कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने यहाँ पर चुटकी भर नमक भी ऐड किया है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच शुगर भी ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चुटकी भर नमक इसलिए डाला है क्योंकि हर मीठी चीज़ में 1 चुटकी भर नमक आप ज़रूर डालिएगा, उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाता है। साथ ही साथ जैसे ही आप देखें कि आपका जब हलवा का जो कंसिस्टेंसी है वो थिक होने लगा है, तब आप इसमें ड्राई फ्रूट्स इसमें आप डाल दीजिए। आप यहाँ पर बादाम, पिस्ता और भी अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। इसमें आप खजूर भी इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको बिल्कुल ही स्लो फ्लेम में, स्लो टू मीडियम फ्लेम में आप इसको पका करके रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका तैयार हो जाएगा दानेदार, स्वादिष्ट और हेवी हलवा। तो ये जो सूजी का हलवा है ये खाने में हेवी भी लगता है क्योंकि इसमें इक्वल मात्रा में घी और सूजी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही दानेदार बनकर के तैयार हुआ है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है और झटपट आराम से घर में बनकर के तैयार भी हो जाता है। तो हल्दी डालने के वजह से इसका जो कलर है वो भी बहुत प्यारा दिख रहा है, हल्का येलो दिख रहा है। आप चाहे तो इसमें ऑरेंज कलर का फूड कलर भी डाल सकते हैं और इसे ऑरेंज कलर का भी सूजी हलवा बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।